Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 9, Up You Go of Environmental Studies, Standard 5th. So let's start. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you. The first session I have already explained you the chapter. Now in this session we are going to start with the solution of exercise. So let's start with question number 1. Question number 1 is, have you ever seen the mountains? Have you also climbed a mountain? When and where? क्या आपने कभी माउंटेन्स देखे हैं या क्लाइंब किए हैं? अगर क्लाइंब किया है तो कब और कहाँ पे? आंसर इज येस, आई हैव सीन माउंटेन्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश. वी गॉट अ चांस टू क्लाइंब द माउंटेन्स. हाँ, मैंने माउंटेन्स जो है वो क्लाइंब किए हैं. जब हम हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पे गए थे तब मैंने क्लाइंब किए हैं. इट माइट बी पॉसिबल आपने किसी और प्लेस पे अगर क्लाइंबिंग किया है देन यू कैन राइट योर आंसर अकॉर्डिंगली. दिस वन इज ऑल अबाउट द माउंटेन क्लाइंबिंग. हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम? हाउ फार कैन यू वॉक? एट अ टाइम कितना वॉकिंग किया एंड कितना कर सकते हो? आई हैव वॉकड अबाउट 1 किलोमीटर एंड एट वन टाइम आई थिंक आई कैन वॉक अप टू 3 किलोमीटर्स. एट ए टाइम मैंने 1 किलोमीटर वॉक किया था बट आई थिंक कि मैं 3 किलोमीटर्स तक कर सकती हूँ. नेक्स्ट वन इज, वॉट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर? आपको क्या लगता है कि ग्रुप लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? आंसर इज, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर कैन इंक्लूड मैनी एस्पेक्ट्स. सम ऑफ देम कैन बी एज फॉलोज: लुकिंग आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, taking care of all the needs of the group and leading by an example. अब क्या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक लीडर की होती हैं. उसमें से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ पे बताई है कि हर एक मेंबर का हमें ध्यान रखना है, उनकी जो नीड है वो भी हमें फुलफ़िल करनी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ हमें एक एग्जाम्पल देके वो लीड लेना है. हमें एक काम जो है वो सबको एनकरेज करने के लिए सबसे पहले करना होगा. लाइक संगीता जी वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप. तो जब रिवर को क्रॉस करनी थी एवरी वन वॉज नर्वस, इवन शी वॉज ऑल्सो नर्वस, बट फिर भी उनको फर्स्ट जो है वो बोला इंस्ट्रक्टर ने कि आपको पहले जाना है. वाई? बिकॉज बीइंग अ लीडर अगर वो पहले जाते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, देन शी कैन एनकरेज अदर्स टू डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वेर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? अगर आप ऐसे किसी कैंप में जाते हो एंड आपको लीडर बनाया जाए देन हाउ यू वुड फील? कैसा फील होता है? आई विल फील हाईली फॉर्चुनेट फॉर गेटिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम अपने आप को ना फॉर्चुनेट मानते हैं, नसीबदार मानते हैं कि खुश नसीब है कि ऐसी हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है. सिर्फ ये हमारा फॉर्चून नहीं है, इट कम्स विथ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल. हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ती है बिकॉज अगर मेंबर जो है वो मिस्टेक करता है देन वी नीड टू आंसर बीइंग अ लीडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? मॉनिटर को क्लास के अंदर क्या क्या करना पड़ता है? सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मॉनिटर आर एज फॉलोज: मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स लाइक chalk, duster, etc., conveying the problems of students to the teacher. अब एक मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो अगर टीचर नहीं है क्लास में तो डिसिप्लिन मेंटेन करवानी है, इवन चॉक, डस्टर, ये सब कुछ मेंटेन करना है. एंड कोई भी अगर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनको ये प्रॉब्लम जो है वो कन्वे करना है, टीचर तक ये प्रॉब्लम जो है वो पहुंचाना है. नेक्स्ट इज़, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? वाई? क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना अच्छा लगता है? डेफिनेटली सबको अच्छा लगता है, राइट? आंसर इज येस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर. दिस इज़ अ चैलेंजिंग टास्क.
हाँ, मॉनिटर बनना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये चैलेंजिंग टास्क है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ टीचर यू मे फील लाइक यू आर द हेड ऑफ द क्लास, बिकॉज आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, सबको अपने कंट्रोल में रखोगे, सो आपको यही लगता है कि आई एम द लीडर। दैट्स वाई बच्चों को ये अच्छा लगता है मॉनिटर बनना। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। अगर माउंटेन्स को क्लाइंब करना है तो कौन कौन से हमें इक्विपमेंट्स चाहिए। वी नीड अ थिक रोप, sling, stick, axe, etc. for climbing mountains. We also need food packets, water bottles, plastic sheet, diary, torch, first aid kit, oxygen cylinder, etc. अब हमें क्या क्या चाहिए, तो रोप चाहिए, स्लिंग चाहिए, स्टिक्स चाहिए, एक्स। देन अगर हमें क्लाइंब करना है तो साथ में फूड पैकेट्स डेफिनेटली चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, प्लास्टिक शीट्स भी चाहिए, इवन ऑक्सीजन का सिलेंडर भी चाहिए, बिकॉज जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है, जिससे हमें ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो सकती है। नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन अ हुक एंड ड्रॉप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर। क्या हुक एंड ड्रॉप को ये माउंटेन क्लाइंबिंग के अलावा कहीं और यूज़ होते हुए आपने देखा है। Answer is yes, I have seen a hook and drop for drawing water from a well. I also seen hook and drop being used for rescuing people. हाँ, ये माउंटेन क्लाइंबिंग के अलावा गांव के अंदर अगर कोई वेल से पानी ड्रेन करता है, पानी निकालता है, तो उसके लिए भी हुक एंड ड्रॉप का यूज़ होता है। इवन कहीं पे फ्लड आता है या ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तब जब ये रेस्क्यूइंग पीपल होते हैं उसको भी वो लोग भी यूज़ करते हैं ताकि पानी में से लोगों को बाहर निकाल सके। दिस वन इज़ द पिक्चर जिसके अंदर ये वेल के अंदर से पानी निकालने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस रिवर इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स के अंदर अगर हमें रिवर को क्रॉस करना है तो और हमें क्या चीज़ें चाहिए। फॉर क्रॉसिंग अ रिवर इन द माउंटेन्स वी नीड थिक रोप, स्लिंग एंड पिटोन्स। हमें अगर क्रॉस करना है तो हमें यहाँ पे थिक रोप चाहिए, हियर यू कैन सी स्लिंग्स भी ये है, और इसके साथ एक पिटोन चाहिए कि जो ये स्लिंग के साथ कनेक्टेड हो, सर्कुलर एक रिंग जैसा होता है। नेक्स्ट वन इज़ वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स। माउंटेन्स पे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए। आंसर इज़ while climbing the mountains we need to race against gravitational force. We also need to walk on the rough surface. That is why we need extra energy on the mountains. जब हम क्लाइंब करते हैं ना तब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसीलिए हमें रफ सरफेस के ऊपर वॉक करना पड़ता है, और ये सारे फंक्शंस के लिए हमें और एनर्जी चाहिए, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर एक चीज़ को अपने टूवर्ड्स खींचता है, एंड टू क्लाइंब द माउंटेन्स इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, हाउ डिड यू फील, वेर यू स्कैर्ड, डिड यू एवर फॉल। आप कभी ट्री पे चढ़े हो, कैसा फील होता है, डर लगता है या नहीं लगता है, और आप कभी गिरे हो क्या। येस, आई क्लाइम्ड अ बनियन ट्री ड्यूरिंग माई वैकेशन एट अ विलेज, इट वॉज एडवेंचरस, आई फेल्ट समवॉट स्कैर्ड, आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम अ ट्री। हाँ, ट्री के ऊपर चढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है या काफ़ी एडवेंचरस लगता है हमें, और कभी कभी डर लगता है कि कहीं गिर जाएंगे तो, बट फॉर्चुनेटली मैं कभी गिरी नहीं हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो बच्चा है वो ट्री के ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन। सी नाउअडेज वी आर हैविंग मैनी फैसिलिटीज़, लाइक अगर स्मार्टफोन आपके पास है तो आप गूगल मैप में अगर आप कहीं पे खो भी गए हो तो आप ऑन द स्पॉट आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हो, बट अगर आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो देन इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, इसीलिए वो लोग अपने साथ एक डायरी रखते हैं जिसके अंदर वो मेंटेन करेंगे कि पाथ जो है वो डिसाइड भी कर सकते हैं।
Answer is yes, I had lost my way a couple of times. I did not panic and dialed my father's number. I told him about my whereabouts. हाँ, काफ़ी बार ऐसे हम रास्ता भूल जाते हैं. नाउअडेज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन्स नहीं थे तब हम क्या करते थे, पेरेंट्स को कॉल करके बताते थे कि हम यहाँ पे अटके हैं, या तो हम आसपास का जो एरिया है उसमें किसी इंसान को, किसी पर्सन को पूछ सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ये एरिया के अंदर जाना है. देन व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचूँ, तो हमें वो रास्ता बताए, उसके अकॉर्डिंग भी हम फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़, वाई डू यू थिंक कोंडोबी वुड हैव संग लाउडली. ये कोंडोबी और संगीता जी जब दोनों मिस हो चुके थे, गुम चुके थे, ये दोनों अपने ग्रुप से अलग हो चुके थे, तब ये जो कोंडोबी थी उन्होंने मीज़ो में अपना सॉन्ग लाउडली क्यों गाया. आंसर इज, कोंडोबी मे हैव वांटेड टू सेंड सम सिग्नल्स टू द रेस्क्यू टीम. सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज अ गुड वे टू सेंड ऑडिबल सिग्नल्स. अब उसने क्यों गाया, बिकॉज उन्होंने ऐसे सोचा था कि अगर वो ज़ोर से लाउडली वो गाना गाएंगे तो सामने वाले को आवाज़ सुनाई देगी और एटलीस्ट एक सिग्नल मिलेगा कि हम जो है वो यहाँ पे मिस हो चुके हैं, वी आर मिसिंग, तो वो हमें हेल्प के लिए यहाँ पे आ जाएंगे एंड वी कैन बी विथ आवर टीम. नेक्स्ट वन इज़, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन. क्या आपने देखा है कि किसी इंसान को अपनी फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ करते हुए, कब देखा है. आंसर इज येस, आई हैव सीन माई सिस्टर शटिंग हर आइज ड्यूरिंग अ राइड ऑन अ जाइंट फेरी व्हील. शी डिड दैट टू गेट ओवर हर फियर. हाँ, मेरी सिस्टर जब ये जाइंट फेरी व्हील में बैठती है ना तो उसको बहुत डर लगता है. वो क्या करती है, आंखें ही बंद कर लेती है, सो उसको ये जो हाइट का जो फोबिया है, डर है, वो नहीं लगेगा और वो अच्छे से वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर पाए. नेक्स्ट वन इज़, वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट. जब उन्होंने टेंट बनाया ना तो उसके साथ साथ ड्रेन भी बनाया था. वो ड्रेन क्यों बनाया था. द ड्रेन वॉज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक्स एट्सेट्रा. ये टेंट के अंदर इंसेक्ट्स ना आए इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, आसपास ड्रेन बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज, बिसाइड्स माउंटेनियरिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई. अब माउंटेनियरिंग जो है वो एक एडवेंचरस एक्टिविटी है. इसके अलावा कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम एडवेंचरस बोल सकते हैं. Answer is, some of the other adventurous activities are river rafting, scuba diving, hang gliding, etc. अभी आप ग्लाइडिंग करते हो, रिवर राफ्टिंग करते हो, इवन स्कूबा डाइविंग जो होता है, ये सब भी एडवेंचरस हैं. इसके लिए भी काफ़ी सारी करेज चाहिए एंड अगर आप ये एंजॉय करोगे इट इज़ अ थ्रिलिंग मोमेंट. नेक्स्ट वन इज़, वाई डिड बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक. बचेंद्री पाल जी ने इंडिया का फ्लैग जो है वो ऊपर क्यों रखा माउंट एवरेस्ट जब वो चढ़े तब. आंसर इज, बचेंद्री पाल पुट द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक टू ऑनर आवर कंट्री. उन्होंने अपने कंट्री के ऑनर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए फ्लैग जो था वो माउंट एवरेस्ट पे रखा. दिस वन इज़ द पिक्चर जहाँ पे बचेंद्री पाल जी ने इंडिया का जो फ्लैग है वो वहाँ पे होस्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, When have you seen our national flag being hosted? आपने नेशनल फ्लैग को होस्ट होते हुए कब देखा है. ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस वी होस्टेड अवर नेशनल फ्लैग. हम इंडिपेंडेंस डे पे और ये रिपब्लिक डे पे अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज़, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री, वेयर. क्या आपने किसी और कंट्री के फ्लैग को देखा है. देखा है तो कहाँ पे देखा है. आंसर इज़ येस, आई हैव सीन द फ्लैग्स ऑफ मैनी अदर कंट्रीज़. आई हैव सीन देम ऑन टीवी एंड ऑन इंटरनेट. हाँ, बहुत सारे कंट्रीज़ के फ्लैग जो है हमने टीवी पे या तो इंटरनेट पे देखा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज़ द फ्लैग ऑफ USA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
Explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your own words. अगर आपको माउंटेन क्लाइंब करना है तो वो चैलेंजिंग क्यों है, वो एडवेंचरस क्यों है और आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे? Answer is mountain offers many challenges like rough terrain, high altitude, rare air, which make it difficult task to climb the mountain. Due to difficulties involved, climbing a mountain is adventurous and challenging. I will do lot of practice before the actual climb. I will take all the mountaineering equipment, necessary food, medicines and oxygen cylinder with me. अगर हमें माउंटेन जो है वो क्लाइंब करना है तो वो चैलेंजिंग क्यों है? वो चैलेंजिंग है बिकॉज़ हमें वहाँ पे रफ़ सरफेस के ऊपर और हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ना है और जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे एयर जो है ना वो काफ़ी रेयर होती है, पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल भी रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई ये ऊपर जो है वो क्लाइंब करना डिफ़िकल्ट होता है और इस डिफ़िकल्टी जो है उसकी वजह से ये एडवेंचरस भी है, चैलेंजिंग भी है। और एक्चुअली हम एक्चुअल क्लाइंब करें उससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वी नीड टू बी फिज़िकली एंड मेंटली हेल्दी। हम फिज़िकल फिट हो फिर भी हो सकता है कि हम क्लाइंब ना कर सकें बिकॉज वी नीड मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल। और मेंटली एक बार प्रिपेयर होने के बाद अगर हम माउंटेनिंग करना है देन हमें अपने साथ नेसेसरी फूड, मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब कुछ भी लेके जाना होगा। I have completed explanation of entire exercise. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.